हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज आप लोगों को द विलेज सॉन्ग पोएम का सेकंड स्टैंजा करवाने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जो ये क्वेश्चंस लिखे हैं इनके आंसर आप लोगों को इस स्टैंजा के माध्यम से देना होता है। बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के 2 क्वेश्चन एक स्टैंजा से पूछे जाते हैं, जो कि दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं। 2-2 नंबर के और 2-2 नंबर के वो दोनों क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए 4 अंक आपके लिए निर्धारित होते हैं। तो अगर हमने इस स्टैंजा को अच्छे से पढ़ा है, इसके हिंदी हमको मालूम है, तो क्वेश्चन देखते ही हम उत्तर जान जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन की हिंदी हमारे मन में आएगी, हम तुरंत उसका उत्तर जान लेंगे क्या है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। मदर माई टू दी वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मेरी माँ, मैं जंगल को जा रही हूँ। लड़की कहाँ जा रही है? जंगल जा रही है। और आपका पहला क्वेश्चन भी वही है, वेयर इज द गर्ल गोइंग। लड़की कहाँ जा रही है? तो आपको पहली ही लाइन में मिल गया, द गर्ल इज गोइंग टू दी वाइल्ड फॉरेस्ट। आपका आंसर हो गया पहला, द गर्ल इज गोइंग टू दी वाइल्ड फॉरेस्ट। तो आइए लिखते हैं इसका आंसर फर्स्ट, द गर्ल इज गोइंग टू दी वाइल्ड फॉरेस्ट। आपका आंसर कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, वेयर आर दी चंपा बर्ड्स ब्लोइंग। चंपा की कलियां कहाँ खिलती हैं? अब आइए स्टैंजा पढ़ते हैं। मदर माई टू दी वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मेरी माँ, मैं जंगल को जा रही हूँ। वेयर अपॉन दी चंपा बॉज। जहाँ पर चंपा की शाखाओं में चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। चंपा की कलियां खिल रही हैं। तो कहाँ खिल रही हैं? चंपा की शाखाओं में। तो आइए हमको दूसरा आंसर मिल गया, चंपा की शाखाओं में चंपा की कलियां खिलती हैं। तो आइए इसका आंसर हम लिखते हैं, द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। ब्लो का मतलब होता है खिलना, निकलना। अब कहां से? चंपा बॉज, यानी बॉज का मतलब होता है शाखा, जिसे हम ब्रांच भी कह सकते हैं, द ब्रांचेज ऑफ चंपा। ब्रांचेज ऑफ चंपा। तो आपका सेकंड आंसर भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में कहता है राइट की टाइटल। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। शीर्षक का मतलब ये जो स्टैंजा दिया हुआ है, यह आपके किस पोयम से लिया गया है। तो भैया बहनों, आप लोग जानते हैं कि किस पोयम से लिया गया है, द विलेज सॉन्ग। तो द विलेज सॉन्ग ही इसका टाइटल है। आंसर लिखिए, द विलेज सॉन्ग। द विलेज सॉन्ग इज द टाइटल ऑफ द पोएम। द विलेज सॉन्ग इज द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी इस कविता का शीर्षक विलेज सॉन्ग है। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन है, हु इज कॉलिंग द गर्ल। लड़की को कौन बुला रहा है? तो जो शेष स्टैंजा बचा था, आइए उसको पढ़ते हैं। टू द पोएम हॉन्टेड रिवर्स आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिशन। यानी वो जंगल की बात कर रही है, ऐसे जंगल में जहां पर कोयलें कूदती हैं और जहां पर कमल के पुष्प खिलते हैं, जहां पर समूहों में नदी के द्वीपों में कोयल कूदती हैं और कमल पुष्प खिलते हैं, कुमुदनी खिलती है। डिवाइसेस ऑफ द फेरी फ्लॉक आर कॉलिंग मी। वहां पर परियों की आवाजें मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन,
सुनिए माँ, मुझे परियों की आवाज बुला रही है। तो कौन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज कॉलिंग द गर्ल, लड़की को कौन बुला रहा है, लड़की को परियां बुला रही हैं, द फेरी फॉक। तो आंसर लिखिए, द फेरी फॉक इज कॉलिंग द गर्ल। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है तुकांत वाले शब्द, जो बोले जिनकी लय एक जैसी निकले। जैसे कि गोइंग राइम्स विथ ब्लोइंग, ग्लेशियर राइम्स विथ मिशन। तो आइए लिखते हैं, ब्लोइंग राइम्स विथ ब्लोइंग, और दूसरा इस राइम्स क्या है, ग्लेशियर, राइम्स विद लिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका सेकंड स्टेंजा हैज कंप्लीटेड। ओके।